केरल और पुडुचेरी में मतदान संपन्न हो चुका है और अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आसाम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब नतीजे सामने आएंगे। मतदान के दौरान कई बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई भी वोट डालते नजर आए। रिकॉर्ड मतदान को लेकर हेमंता शर्मा ने कहा कि सभी समुदायों में जबरदस्त उत्साह है और एनडीए के 3 अंकों तक पहुंचने की संभावना जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। हल्दिया में उन्होंने जनता को 6 गारंटी दी और टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा और 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। आसनसोल और वीरभूम की सभाओं में पीएम मोदी ने घुसपैठ और सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही मछली उत्पादन को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। पीएम के इन बयानों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मछली खाने वालों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल में अपराध फैला रही है और अगस्त से केंद्र की सत्ता का किला ढहना शुरू हो जाएगा। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैली कर टीएमसी पर हमला बोला और कहा कि बंगाल को गुंडा राज से बचाना होगा। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति और बड़े वादे सामने आएंगे। वहीं स्मृति ईरानी ने पानीहाटी सीट से एक पीड़िता की मां का नामांकन कराकर टीएमसी को घेरा। नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। 14 अप्रैल को इस्तीफा और 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री के शामिल होने की भी खबर है। इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार भी सक्रिय हो गए हैं और जेडीयू नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है, जिसमें महिला आरक्षण समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैंडलूम विभाग की समीक्षा की। वहीं उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर किसानों को जल्द राहत देने के निर्देश दिए। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत और 1100 से अधिक घायल हुए हैं। इस हमले के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर डील टूटी तो अमेरिका पूरी ताकत से हमला करेगा। वहीं ईरान ने भी समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया है। इसी बीच भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। हालांकि पश्चिम एशिया के हालात का असर सप्लाई चेन पर पड़ा है। नोएडा में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, 3 गिरफ्तार। गुजरात में मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, अपहृत बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के बस्ती में गैंगरेप मामले में 4 गिरफ्तार, 1 फरार। पंजाब के मोगा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जांच तेज। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सिक्किम में भूस्खलन के बाद सेना का ऑपरेशन हिम सेतु जारी है और फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता को 3 विकेट से हरा दिया। आखिरी गेंद तक चले इस मैच में 182 रन के लक्ष्य को लखनऊ ने हासिल किया। आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। नयनतारा और विघ्नेश शिवन तिरुपति मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं फिल्म डकैत आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जबकि लव इंश्योरेंस कंपनी OTT पर स्ट्रीम होगी।